तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि वो है वहीं से गुज़र गई। तो आज जो है ना हमारा मदीने में आखिरी जो है बस वो दिन है, और ये है कि शुक्र है कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया है, वरना ये होता है कि जब भी हमारा जैसे मक्के से हम मदीने आए थे या ज़ियारतों पे भी गए थे तो सुबह 7 बजे ही बस आके खड़ी हो गई थी। लेकिन आज ये है कि थोड़ा आराम से जाना है हमें, तो बस ये सुकून है। लेकिन मूड आज बड़ा अजीब सा हो रहा है मेरा। आज नहीं, मेरा कैसे तकरीबन हो ही रहा था 2-3 दिन से ना, अजीब सी बस, क्योंकि पता ही नहीं चला मदीने में, तो बिल्कुल भी दिन ही पता नहीं लगे। ऐसे कोई पलक झपकते गए कि मालूम ही नहीं हुए। खैर अभी ये कि अभी हम लोग निकले हैं और आज आखिरी नाश्ता होगा हमारा मदीने में। कुछ थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, फिर इंशाल्लाह बस मैं हरम ही जाऊंगी, क्योंकि बस ऐसी बेचैनी, रात भर भी ऐसी बेचैनी सी रही, लेकिन थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बस लेटी और सो गई। लेकिन जैसी उठी हूँ तो बस एकदम होता है ना कि इंसान बच्चा नहीं होता, ऐसे कोई घबरा के उठता है, ऐसी बस्ती। और हस्बैंड जो है ना अभी बस दाना ये फिनिश कर रहे हैं, आज सारा जो था वो सब खिला रहे हैं आज ना, क्योंकि बस हमें सामान अपना हल्का करना है, क्योंकि अब वापसी के सफ़र की तरफ जो है बस हमारे अब कदम बढ़ रहे हैं। और बस सारा ही कर रहे हैं ना, सारा बस फिनिश कर दें। हाँ तो बस आज ये दाना वगैरह सारा खिलाकर अभी हरम जाएंगे हम, और फिर सलात व सलाम पेश करेंगे अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक दोबारा से हमें बुलाए, ये सफ़र हमारा आखिरी ना रहे। मैं जो है ना कैमरे पे ज़्यादा इमोशनल होना नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरा अपना एक प्राइवेट सेक्शन होता है ना, लेकिन बस आज दिल क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो बस थोड़ा सा मैं काबू नहीं रख पा रही हूँ। वरना मैं ज़्यादातर कैमरे में इमोशनल नहीं होती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अगर मेरी हद से बढ़ जाता है ना तो फिर मैं थोड़ा सा हो जाता है, वरना ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि ना हो कैमरे के आगे। खैर दुआ यही है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक फिर से ये सफ़र हमारा हमें कराए और बार बार कराता रहे, यही दुआ है। चलें जल्दी कर लें। और अभी ये जो हमारे बच गए ना चने, तो हम इनको दे देते हैं ताकि ये लोग भी डाल दें। तो ये शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अभी मदीने के दिन गुजर गए और आज है आखिरी दिन। मदीने में हमारा आखिरी नाश्ता है आज, लास्ट डे। उसके बाद मक्का की रवानगी है। दिन तो नहीं जा रहा, क्योंकि जब मक्का छोड़ के आ रहे थे तब भी दिल उदास हो रहा था, और जब मदीना छोड़ के जा रहे हैं तो अभी दिल उदास है बहुत। बहरहाल अल्लाह पाक इबादतें कबूल फरमाए, आमीन। नाश्ता ये पैकेट है ना, इसमें देखो सब कुछ है। ये एक पैकेट ले लें, सब कुछ आ रहा है इसके अंदर। अमरूद भी है, ऑरेंज भी है। एक पैकेट ले लो ये वाला। सेब है इसमें? हाँ सेब नहीं है इसमें, इसमें सेब है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। इसमें सेब ग्रीन है, अमरूद है, केला है, किन्नू है, अंगूर है, ये ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। सेब ये रहा, ग्रीन एप्पल है, हाँ है। यार ले लो एक पैकेट, जाते जाते फल तो खा लो यहाँ के। एक ये है, ये कीवी के साथ है। बस ये आज रौनक है जो है। मैं फ़िलहाल अभी आखिरी दफ़ा देख रही हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो दोबारा देखूँगी ज़रूर। और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया तो देखूँगी ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। अभी ये कि ज़ोहर का टाइम हो रहा है, तो ज़ोहर के लिए सब जमा हो रहे हैं। और अभी अंदर मस्जिद में जा रही हूँ मैं। वैसे तो बाहर भी बहुत ठंडी छाँव है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मैंने कहा चलें आज जो है ज़ोहर अंदर पढ़ूँ, वरना ज़ोहर जो है ना मैं ज़्यादातर बाहर पढ़ती थी,
असर भी बाहर पढ़ती थी, ज़्यादातर मैं मगरिब जो है ना पढ़ने चली जाती थी अंदर, क्योंकि बाहर जो सुकून है ना वो अलग सुकून है, अंदर मस्जिद का सुकून जो है वो अलग है। तो दोनों तरफ का सुकून अपनी जगह है, वैसे तो हर जगह ही सुकून है, क्योंकि ये मेरे नबी का दर है। यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून की जो आखिरी हद मिलती है ना वो यहाँ पे मिलती है। तो बस अभी अंदर जाती हूँ, नमाज़ अदा करती हूँ और फिर उसके बाद होटल जाना है, सामान वगैरह पैक करना है और फिर यहाँ से रवाना हो रहा है। अभी मैं नमाज़ पढ़ के जो है ना गुंबद खज़रा की तरफ भी जाऊँगी सलाम पेश करने अपना। वैसे तो सलाम हम कहीं से भी खड़े होकर पेश कर सकते हैं, लेकिन गुंबद खज़रा के सामने खड़ा होके करो ना तो ज़्यादा सुकून मिलता है। जमजम रखे हुए हैं अंदर। मदीने में जो है अंदर जमजम होते हैं, बाहर जो होता है वो सादा पानी होता है। बहुत से लोग बाहर वाले को भी जमजम समझते हैं, लेकिन मदीने में सिर्फ अंदर जो है जमजम होता है मस्जिद में। तो पहले जमजम पीते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सारी नमाज़ों की टाइमिंग लिखी हुई है। मक्की में भी इसी तरीके से लिखकर जो है ना हरम में लगाया हुआ है और मस्जिद नबवी में भी। और ये जो टाइमिंग है इसी टाइम पर एग्जैक्ट जो है वो जमात खड़ी हो जाती है। मेरी तो अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान में भी ऐसा निज़ाम जो है ना वो कायम कर दे। हमारे हुक्मरानों को जो है अल्लाह पाक हिदायत दे कि पाकिस्तान में भी जो है ना मसाजिद में औरतें जाएँ और वहाँ पर बाजमात नमाज अदा करें, क्योंकि वो वक्त जा चुका है जब फितने का दौर होता था और औरत नहीं निकलती थी। तो वो तो खैर ये था कि औरतें फिर बाहर निकलती नहीं थी। अब ये है कि पाकिस्तान में वैसे तो औरतें हर जगह फिरती रहती हैं, सिर्फ मसाजिद के लिए जो है ना बस ये पाबंदी औरतों के लिए है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मसाजिद वहाँ की भी आबाद होनी चाहिए औरतों के लिए भी, ताकि जो है ना इसी बहाने औरतें कम से कम अपनी इबादतें तो जो है ना खुशी खुजू के साथ करें, क्योंकि यहाँ की रिहायशी औरतें भी जो होती हैं ना वो आती हैं और जमात से नमाज़ पढ़ के फिर चली जाती हैं। और बस अभी ये जो वक्त था ना ये बहुत ही कोई मुश्किल वक्त था। हुजूर की बारगाह में बस यहाँ पे मैं अपना आखिरी सलातो सलाम पेश कर रही थी इस सफ़र का। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि भाई इस सफ़र का इंशाल्लाह हुजूर ने फिर बुलाया तो फिर से हम यहाँ पे हाज़िरी देंगे। बिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो अभी जो है ना हम लोग मदीने से अपना जो आखिरी सलाम था ना इस सफ़र का वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करके आ गए। बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था वहाँ से निकलना। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, मैं भी हस्बैंड भी। और मैंने फिर वहाँ उसके बाद जो है ना मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं करी, पूरे रास्ते बस खामोश आए मैं और हस्बैंड ना। अब ये कि अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने दोबारा अपने घर पे बुलाया है और दोबारा से हमें सादत नसीब हो रही है उम्रा करने की। तो आज हमारा ये कि मदीने से सफ़र शुरू होगा उम्रा करने का और यहीं से हम लोग अपना एहराम बांधेंगे। तो मैंने फ़िलहाल अभी एहराम पहन लिया है, नियत अभी नहीं की। और अभी हस्बैंड भी बस फ्रेश हो जाएं तो वो भी अपना एहराम बांधेंगे। अब यहाँ से हम निकलेंगे और फिर मक्का का सफ़र हमारा शुरू हो जाएगा। और फिर ये कि इंशाअल्लाह ताला वहाँ हमें 3 दिन गुजारने अपने। पता ही नहीं लगा इतनी जल्दी जो है ना वक्त गुजर रहा है, इतनी जल्दी टाइम भागा है। और जाने का टाइम आ रहा है मदीने से। तो बहुत सच में सही कहते हैं कि बड़ा ही कोई मुश्किल काम होता है, मदीने को छोड़ना आसान नहीं होता। तो मक्के से जब हम आए थे तो हमें बस एक ये सुकून था कि हमें वापस आना है, लेकिन अभी मदीने का ये है कि यहाँ से तो हमें घर ही जाना है।
और जब मदीने आए थे तो मक्के को याद कर रहे थे, जब मक्के आए जाएंगे तो मदीने को याद करेंगे, जब घर चले जाएंगे तो दोनों जगहों को याद करेंगे। तो बस अल्लाह पाक बार बार बुलाता रहे, दुआ यही है मेरी कि ये सफ़र हमारा आखिरी ना हो, अल्लाह पाक बार बार बुलाए। तो बस आप आराम कब तक कितने देर लगेगी आपको, कितना टाइम लगेगा? तो वैसे तो बस का जो टाइम था ना वो 1:15 का था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बस लेट हो गई थी। और इन लोगों का ये होता है कि ये लोग खुद तो वेट करवा देते हैं अपना और हमें करना पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग किसी वजह से या किसी मजबूरी की वजह से अगर वक्त पे ना पहुंच सकें तो फिर ये क्या करते हैं कि छोड़ के चले जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना हम जल्दी जल्दी आ गए थे, और जब आए तो फिर हमने तकरीबन 2-2.25 घंटे जो है बस का वेट किया। ये ले लें आप। तो हस्बैंड ही बस खामोश हुए थे, मैं ख़ुद भी खामोश थी। तो बस मैंने फिर थोड़ा सा जो दिमाग होता है ना वो डाइवर्ट करने के लिए ये फ्रूट्स निकाले, लेकिन यकीन करें कि दिल ही नहीं चाहा और फिर हम लोगों ने इन फ्रूट्स को ऐसे ही रख दिए। तो हम लोग बस यहाँ पे जो ना बैठे हुए देख ही रहे थे, तो एकदम अचानक से हमारी जो नज़र है ना वो पड़ी कि हरम में जो है ना असर की नमाज़ के लिए सारे लोग जाना शुरू हो गए। और बस ये देख के दिल कर रहा था कि बस से उतर के ना हम लोग भी इन लोगों के साथ जाके शामिल हो जाएं, लेकिन हम मजबूर थे, हम ऐसा नहीं कर सकते थे। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मस्जिद नबवी की जो है जो छतरियाँ खुलती है ना वो दिख रही थी, और इतना कोई दिल बेचैन हो रहा था, दिल चाह रहा था कि बस अंदर चले जाएँ, लेकिन खैर हमारा सफ़र था, मक्के जाना था, तो बस बड़ा ही कोई दिल उदास सा हुआ था। और यहाँ पे जो है ना ओहद के पहाड़ जो हैं वो नज़र आ रहे थे, और पहाड़ को इतने खूबसूरत पहाड़ हैं ये। लोगों ने यहाँ पे हमें स्टे कराया है, स्टे यानी कि बस 25 मिनट का स्टे है, और मिनट में जो है ना हमें यहाँ पे रुक के नमाज अदा करनी है, 2 रकात जो पढ़ते हैं एहराम की और उम्रे की जो हम करते हैं ना 2 रकात में फिर। और असर भी हम अभी अदा कर लेंगे क्योंकि असर का भी टाइम हो गया, और साथ ही साथ एहराम की भी नियत यहीं से कर लेंगे। तो ये मदीने की अंदर ही जो है हुदूद में है अभी हम, तो बस यहाँ पे भी एहराम की नियत होगी, उसके बाद फिर दोबारा से सफ़र शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह से ये कि नियत कर ली है एहराम की, और असर की नमाज़ जो है वो भी अदा कर ली है। तो बस अभी जो है ना हम मक्के की तरफ निकलेंगे, मक्के का सफ़र हमारा स्टार्ट होगा। तो असर तो हमें यहीं हो गई है अभी मदीने में। अब देखते हैं कि रात का वैसे उम्रा होगा आज हमारा, तकरीबन 10-11 बज जाएंगे हमें ना पहुँचते पहुँचते। उसके बाद फिर देखते हैं अल्लाह मालिक कि कब तक हम फ्री होते हैं। तो बस मैं जहाँ जहाँ मुझसे पॉसिबल होता रहेगा थोड़ी थोड़ी क्लिप्स में बनाती रहूँगी। और सारे यहाँ पे उम्रा करने जो जा रहे हैं वही लोग हैं, सब अपने एहराम की जो है वो नियत करने के लिए रुके हैं। बाकी असर का भी टाइम हो गया तो असर भी हम लोगों ने अदा कर ली। हस्बैंड की भी कॉल आ रही है तो वेट कर रहे हैं बस में, क्योंकि उसने सिर्फ 25 मिनट का टाइम दिया था, 25 मिनट हो चुके हैं। चलिए जी मिलती हूँ। कैसे पीते हैं? गारंटी नहीं है कि इनके पास, और ये तो सारे खराब क्या कह रही है? 2 रियाल। अच्छी बनेगी।
शाम होने लगी थी और हल्का हल्का सूरज जो था वो गुरूब होता जा रहा था। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जो एक भाई बस में जो है ना नाते पढ़ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत माहौल हो गया था। लेकिन अभी जो है ना सब सो गए थे और अभी फिर से उठे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टे था तकरीबन हमारा 20 से 25 मिनट का। और यहाँ पे जिसको नमाज़ पढ़नी थी वो नमाज़ पढ़ रहा था, जिसे खाना वगैरह खाना था वो खाना खा रहा था। इंडियन ऑर्डर ले, इंडियन ऑर्डर ले जी। पकौड़े ले लें, एक प्लेट ले लें। तो हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे दाल चावल ऑर्डर किए थे और साथ में ही पकोड़े थे और चाय थी, क्योंकि हम लोगों को जाते ही उम्रा करना है। तो हमने कहा कि रास्ते से हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो बस जैसे ही बस में बैठे तो मुझे तो खैर नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन बस में तकरीबन जो है ना लोग वो सो रहे थे। और क्योंकक्योंकि बस में जो है ना लाइट्स बंद कर देते हैं, तो जिसको नींद नहीं भी आ रही होती ना तो आ जाती है। अल्लाह से मक्के पहुँच गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मक्का टावर नज़र आ गया। यहाँ पे एजेंट लेने आएगा तो फिर हम जाए ना। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग दोबारा जो है मक्के आ चुके हैं। और माशाल्लाह आज अल्लाह पाक ने फिर हमें उम्रे की सादत जो है वो नसीब की है। तो अभी बस उम्रा करने जा रहे हैं। हाँ, उम्रा करने जा रहे हैं। इन्होंने भी आराम बांध लिया था, हमने मदीने से बांध कर आए, नियत हम मदीने से करके आए। तो अभी जो है आप थोड़ी देर में आ रहे हैं, थोड़ी देर में, क्योंकि हमारे एसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो थोड़ा सेट करवाना है। एक दो मसले वो हल कराना है। तो ये मुझे कह रहे हैं कि तुम जाओ, लेट हो जाऊंगा उम्रा करने में आज। आप जल्दी फारिग हो जाओगे तो मैं निकल, ये कह रहे हैं कि तुम निकल जाओ, कि मुझे भी ईशा वगैरह भी अदा करनी है ना। सही है, मैं फिर तो मैं निकलती हूँ, आप आ जाइएगा, ठीक है, कांटेक्ट कर लेना। अल्लाह हाफिज़, बंद कर दूँगा। तो चलें जी, बस मैं भी जाती हूँ और अब उम्रे की जो है बस तैयारी करते हैं। बुक में ये किताब काफ़ी अच्छी किताब है, अगर आप लोग भी उम्रे पे आ रहे हैं ना तो ये किताब रफ़ीकुल मोतमिरीन बहुत बेहतरीन किताब है ये। और इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी दुआएं लिखी हुई हैं और काफ़ी छोटी छोटी दुआएं जो कि आपको मदद करेंगी। यानी कि तवाफ़ के 7 चक्कर होते हैं, सही के 7 चक्कर होते हैं, तो बहुत इजीली जो है ना आप इससे वो कर सकते हो। तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक वन निअमत ला शरीका लक। कि जी अल्लाह का लाख लाख करोड़ शुक्र है कि मैं हरम में जो है दाखिल हो चुकी हूँ। अब मैं जो है मताफ़ की तरफ जाऊँगी और इंशाल्लाह ताला पूरे खुशू के साथ जो है अपना उम्रा करूँगी। तो बस यहीं पे मैं इजाज़त लेती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं जो है कैमरा बंद कर रही हूँ, मोबाइल बंद कर रही हूँ और अब आराम से जो है ना पूरे बस अपने बस ध्यान से जो है ना अपना उम्रा करना है, अल्लाह पाक से दुआएँ करनी है, नमाज़ें वगैरह पढ़नी है। क्योंकि जो है ना मेरा उम्रा तहज्जुद हो जाएगी हमें उम्रे से फ्री होते वक्त ना, क्योंकि हस्बैंड अभी आएंगे, उनका भी स्टार्ट होगा, तो हमें तहज्जुद हो जाएगी। तो हो सकता है कि हम लोग फिर फजर पढ़ कर ही जो है अपने होटल जाएं, मैं भी पॉसिबल, या हो सकता है कि तहज्जुद में चले जाएं। तो चले जी, यहीं पे इजाज़त लेती हूँ आप लोगों से, मिलती हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।